मार्च 2026 का वीज़ा बुलेटिन जो है वो आ चुका है और इसमें सारी अच्छी ही खबरें हैं। अच्छा जी, तो बात करते हैं मार्च 2026 की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैमिली इमिग्रेशन की। वीज़ा बुलेटिन बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक फैमिली इमिग्रेशन जो ग्रीन कार्ड जिसको कहते हैं, इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में वीज़ा बुलेटिन होता है, और दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज के बारे में बताता है। फिर ये डाइवर्सिटी वीज़ा के बारे में बताता है, बट उस चूंकि वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता इसलिए हम उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, अगर हम फैमिली वीज़ाज़ को देखें तो F1 अगर कैटेगरी की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जो अप्लाई ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के लिए एक ही जैसा, एक्सेप्ट मैक्सिको और फिलीपींस। मैक्सिको 2007 की प्रायोरिटी डेट है और फिलीपींस जो है 2015 है, पाकिस्तान 2017 है। अगर F2A की बात करें तो 22 फरवरी 2026 विच मींस ऑलमोस्ट करंट ही है। ठीक है, अगर हम F2B की बात करें तो 15 मार्च 2027 है। अगर हम F3 की बात करें तो जुलाई 12 है। और अगर हम F4 की बात करें तो मार्च 2009 है। कुछ इसमें से जाहिर है जो करंट है F2A की अगर बात करें तो फिर तो जाहिर है स्टिकर नहीं लगेगा, अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट जो है। लेकिन अगर हम इसकी फाइनल एक्शन डेट, ये प्रायोरिटी डेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें आती हैं, फाइनल एक्शन डेट भी आती है। तो फाइनल एक्शन डेट जो है वो अभी फरवरी 2024 की चल रही है, बट अपेरेंटली लग ये रहा है कि ये चीज़ें भी अगर वहाँ पर डेट काफ़ी तेज़ी से मूव की है तो यहाँ पर भी डेट जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से आगे मूव कर सकेगी। फाइनल एक्शन डेट का मतलब ये होता है कि अब एम्बेसी जो है, एनवीसी जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए किसी वक्त भी जो है वो एम्बेसी आपको कॉल कर लेगी। अब वो आपका इंटरव्यू करेंगे और आपको वीज़ा जो है वो इशू कर दिया जाएगा। बट चूंकि पाकिस्तान के लिए जो है वो वीज़ा अभी स्टिकर पेश नहीं होगा, इंटरव्यू तक तो बात चली जाएगी, अप्रूवल भी हो जाएगी, लेकिन स्टिकर जो है वो पेश नहीं किया जाएगा जब तक हम वो जो 75 कंट्रीज़ की लिस्ट है उसमें से बाहर नहीं आ जाते। अच्छा जी, अगर हम बात करें EB2, EB1, EB3, EB4, EB5 की, तो वहाँ तो कमाल ही हो गया है। 16 मंथ्स का जो है वो जंप आ चुका है। अगर हम EB2 की बात करें, और EB2 की प्रायोरिटी डेट जो है वो आप इमेजिन करें करंट हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में हर बंदे को प्रीमियम प्रोसेसिंग की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि डेट करंट हो चुकी है। 45 डेज़ में जो है वो आपका प्रीमियम प्रोसेसिंग में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया, आपकी अगर पिटीशन अप्रूव्ड है तो आपको स्ट्रेट अवे जो है वो आपका केस जो है वो प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। NVC जो है वो फाइनल एक्शन डेट को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चल रही है लेकिन कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। EB1 जो है वो तो है ही करंट है, लेकिन चाइना और इंडिया के केस में 2023 की डेट प्रायोरिटी डेट चल रही है, दिसंबर 2023। पाकिस्तान के केस में करंट है EB2, और इंडिया और चाइना के केस में वो भी काफ़ी पीछे है। चाइना में 2022 की डेट चल रही है और इंडिया में 2014 की डेट चल रही है। अगर हम थर्ड प्रेफरेंस को देखें तो अदर वर्कर्स की अगर हम बात करें, जो हमारे पास वीज़ाज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो प्रायोरिटी डेट चल रही है वो 22 जून 2022 चल रही है। और अगर हम प्रायोरिटी 4 की बात करें तो जनवरी 2023 है। अगर हम रिलीजियस वर्कर्स की बात करें तो वो भी जनवरी 2023 है। और EB5 विच इज़ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, उसमें जो प्रायोरिटी डेट है वो करंट चल रही है। अगर हम फाइनल एक्शन डेट की बात कर लें तो फाइनल एक्शन डेट जो है उसमें EB1 जो है वो तो करंट है, इसलिए अगर आप EB1 में फॉल कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पिटीशन अगर रेडी है सबमिट करें, अप्रूव हो जाती है तो आपके लिए हर चीज़ ही करंट है, विच मीन्स आपको फ़ॉरेन वीज़ा भी ग्रांट हो सकता है, लेकिन स्टिकर नहीं लगेगा, फिर ज़हन में रखिएगा। EB2 की अगर हम बात करें तो वो 15 अक्टूबर 2024 है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। कोई आप कह सकते हैं कि साल लग जाएगा, कि साल सवा साल फिर भी लगेगा कि एम्बेसी जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले। EB3 की अगर बात करें, अनस्किल्ड लेबर वर्कर्स हैं जो हमारे पास जो वीज़ाज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो 1 नवंबर 2021 चल रही है। बट कीप इन माइंड, आपके एम्प्लॉयर ने कब आपके लिए जो है वो अप्रूवल ली है उस पर डिपेंड करता है। दिस डजेंट मीन कि अगर आप आज से अप्लाई करेंगे तो 2021 की डेट आपके ऊपर अप्लाई होगी, नहीं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने अप्रूवल जो है वो 2022 में ली है तो वेट पीरियड वही साल डेढ़ साल का ही हो जाएगा आपके लिए भी। अच्छा जी, अदर वर्क जो रिलीजियस वर्कर्स हैं वो जुलाई 2021 ही चल रही है। और अगर हम EB5 की बात करें तो वो करंट चल रहा है। इस वीज़ा बुलेटिन में जो प्रायोरिटी डेट है उसमें तो कमाल ही हो चुका हुआ है, 16 मंथ्स जो है वो एडवांस हो चुका हुआ है। और इसका मतलब ये है कि EB2 NIW या EB1 विच इज़ मोस्ट पॉपुलर, ये दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में,
तो अगर आपके पास जो है वो एडवांस बैचलर डिग्री है विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस, एडवांस डिग्री है विद नो एक्सपीरियंस, या पीएचडी है, या आप कोई एक डिस्टिंग्विश टैलेंट है, आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इस तरह के जो लोग हैं वो EB1 में फॉल कर जाते हैं। तो अच्छी ख़बर ये है कि आपकी USA की जो इमिग्रेशन है वो बहुत क्विक हो सकती है। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो 75 कंट्रीज़ पे जो पॉज लगा है ये भी अनकरीब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम दोबारा से जो वीज़ाज़ हैं, स्टिकर्स जो हैं वो पेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ कि कीप इन माइंड कि सिर्फ स्टिकर्स जो हैं वो पेस्ट नहीं हो रहे, बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली फाइन, इंटरव्यूज़ तक हो रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, सिर्फ वो कुछ चीज़ों को बेहतर करके तो हमें दोबारा से ये रिज्यूम हो जाएगा और स्टिकर जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ चुकी है, थोड़ी सी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, तैयारी करके जाएंगे तो आपको मोस्ट लाइकली ये है कि आपको ग्रांट जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा, और सिर्फ स्टिकर का वेट करना रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।